गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने ऋग्वेदिक काल के आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा की थी और आज हम ऋग्वेदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। ऋग्वेदिक आर्य मूलतः प्रकृति के उपासक थे और बहुदेववादी थे। जिन प्राकृतिक शक्तियों से उन्हें मानसिक प्रेरणा मिली थी, उन्हें आर्यों ने देवताओं के रूप में स्वीकार कर लिया था। उन्होंने देवताओं की कल्पना मनुष्य को सुख पहुंचाने वाली शक्ति तथा दयालु के रूप में की थी। अपनी सभ्यता के काल में सर्वप्रथम आर्यों ने ध्योस यानी आकाश तथा पृथ्वी की पूजा की। उनका विश्वास था कि दोनों की कृपा से ही मानव जीवन यापन संभव हुआ है। इन दोनों को अन्य सभी देवताओं का जन्मदाता भी उन्होंने माना था। प्रकृति की इन दो शक्तियों का ये सरलतम मानवीकरण था। मानवीकरण के इस सिद्धांत से प्रेरित आर्यों ने बाह्य जगत की अन्य शक्तियों को भी देवी देवताओं का रूप दे दिया। आकाश देवता को वरुण कहा जाने लगा। पृथ्वी और आकाश के मध्य विद्यमान समस्त वस्तुओं में वरुण का वास माना गया। ऋग्वेदिक ऋषियों ने जिस समय जिस देवता की प्रार्थना की, उसे ही सर्वोच्च मानकर उसमें संपूर्ण गुणों का आरोपण कर दिया। मैक्स मुलर ने, यानी प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर ने इसे हिनोथिज्म कहा है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिनोथिज्म क्या है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार आर्यों ने सर्वप्रथम ध्योस एवं पृथ्वी की उपासना शुरू की और ऋग्वेदिक जो देवता थे वो प्रकृति के प्रतिनिधि माने जाते थे और लोग उनकी पूजा प्रकृति के प्रकोप को कम करने हेतु भी करते थे। इनके प्रमुख देवताओं में इंद्र ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता था। इसे पुरंदर भी कहा गया है। ऋग्वेद में दूसरे मंडल में इंद्र की स्तुति में सर्वाधिक 250 सूक्त हैं। इंद्र को वर्षा का देवता माना गया है। इंद्र का आह्वान भौतिक सुख एवं विजयों के लिए किया जाता था। इंद्र के बाद में सर्वाधिक 200 सूक्त अग्नि की स्तुति में। अग्नि इंद्र के बाद दूसरा महत्वपूर्ण देवता था। अग्नि द्वारा यानी अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुतियां दी जाती थी। अग्नि देवताओं व मनुष्यों के मध्यस्थ था। ऋग्वेद का तीसरा महत्वपूर्ण देवता वरुण था, जिसका ऋग्वेद में उल्लेख 30 बार हुआ है। नदियों वरुण है जो देवता, वह है नदियों, जल व समुद्र का देवता था। वरुण को प्राकृतिक घटनाओं व ऋत का संयोजक समझा जाता था। वरुण को ऋतस् से गोपा कहा गया है। ऋत एक अवधारणा थी ऋग्वेदिक काल में। ऋत यानी जो सृष्टि की जो ये व्यवस्था है, नियमितता है, सृष्टि की नियमितता है, जिससे सृष्टि चलती रहती है, इसे ऋत कहा गया है। और वरुण देवता को ऋत का संयोजक कहा गया है, यानी वरुण को ऋत से गोपा कहा गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋत का संयोजक या प्रकृति की नैतिक व्यवस्था का नियामक कौन सा देवता माना जाता था, तो वरुण को माना जाता था। हालांकि उत्तरवेदिक काल के दौरान ये लुप्त हो गया था। इसके अलावा मरुत है, वो आंधी तूफान का देवता था। पर्जन्य वर्षा का देवता था। पूषण ऋग्वेदिक काल में पशुओं का देवता था। सूर्य प्रकाश का देवता और इसका विस्तृत रूप सवित्री भी सूर्य का दूसरा रूप माना जाता है। और गायत्री मंत्र सवित्री को समर्पित है, यानी सूर्य केवल दिन के प्रकाश का द्योतक है, जबकि सविता या सवित्री में सूर्य का व्यक्त तथा रात्रि को अव्यक्त रहने वाला रूप दोनों ही शामिल है।
तो इसलिए सविता को पाप मोचन देवता के रूप में भी माना जाता है। देवताओं के वर्ग। ऋग्वेद में देवताओं के लिए 3 श्रेणियां थी। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। और कुल ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। इसमें सर्वप्रथम आकाश के देवताओं में सूर्य, द्योस, वरुण, मित्र, पूषण, अदिति, उषा और अश्विन। अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र, रुद्र, मरुत, वात, पर्जन्य। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, ये पृथ्वी के देवता थे। इस प्रकार आर्यों ने अपने देवी देवताओं की कल्पना मानव के रूप में की और वे अमर, परम शक्तिवान और उदारवान थे। पूजा उपासना विधि। अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आर्य 2 तरीकों से पूजा उपासना करते थे। एक तो प्रार्थना तथा स्तुति द्वारा और दूसरी यज्ञों द्वारा। यह उनकी उपासना के मुख्य अंग था। इसलिए ऋग्वेदिक आर्यों के धर्म को यज्ञ धर्म कहा जाता है, यानी यज्ञों द्वारा देवताओं की उपासना करना उनका मुख्य था। यज्ञों में अन्न, घी, मांस तथा सुगंधित सामग्री की आहुति देकर आर्य अपने देवताओं से लंबी आयु, पुत्र, पौत्र और धन धान्य आदि की प्राप्ति तथा शत्रुओं का विनाश करने के लिए प्रार्थना करते थे। लेकिन कालांतर में यज्ञ जटिल होते गए और उनके लिए अनेक अधिकाधिक ब्राह्मण पुरोहितों की आवश्यकता समझी जाने लगी। एक विशेष बात ये ध्यान में रखना लायक बात है कि ऋग्वेदिक काल में मंदिरों का निर्माण नहीं हुआ था और न ही मूर्ति पूजा प्रचलित थी। कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये है ध्यान में रखना है। इसके अलावा ऋग्वेदिक आर्य यज्ञ और स्तुति के साथ साथ नैतिकता के विकास के लिए भी प्रार्थना करते थे। वे सद्गुणों की वृद्धि पर जोर देते थे। जादू टोना, धोखा, व्यभिचार आदि को पाप समझते थे। आर्यों का यह भी विश्वास था कि पुण्य कर्म करने वाले लोग मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में प्रवेश करते हैं और निम्न कर्म करने वाले लोग नरक में जाते हैं, ऐसा उनका विश्वास था। आर्य लोग अमरता में भी विश्वास रखते थे और वे आत्मवादी थे। इस प्रकार जो ऋग्वेदिक कालीन धार्मिक जीवन है वो बड़ा ही स्पष्ट और सरल था और इस जो ऋग्वेदिक धार्मिक जीवन का हिंदू सभ्यता पर भी प्रभाव दिखाई देता है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।